नमस्कार दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैरियर प्लानिंग फॉर द स्टूडेंट, छात्रों के लिए कैरियर योजना लेके मैं आया हूँ। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ये इसमें स्टूडेंट भी परेशान रहते हैं, पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं और फैमिली भी परेशान रहती है। तो हमने सोचा कि इस टॉपिक को बहुत सिंप्लीफाइड किया जाए, ऑप्शंस दिए जाएँ और उनके बारे में बताया जाए कि इनके क्या क्या एडवांटेज हैं और इनको कैसे अचीव किया जा सकता है। तो ये जो भी बच्चे 10वीं में हैं, जो 12वीं में हैं, उनके लिए ये वीडियो है, उनके पेरेंट्स के लिए है और जो भी अपने बच्चों के करियर को फ्रेम करना चाहते हैं, एक अच्छा करियर देना चाहते हैं और आसानी से देना चाहते हैं, उनके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं एक बच्चे के पास में, जो 10वीं कर रहा है और जो 12वीं कर रहा है, ताकि वो अपनी पढ़ाई उस हिसाब से कर सके और एक खुद के मनपसंद करियर को पा सके। तो देखते हैं। सिविल सर्विसेज जो ज़्यादातर पेरेंट्स जानते भी हैं और एक अच्छा ऑप्शन भी है। इनमें बड़ी से बड़ी पोस्ट आती है जैसे डीएम और छोटी से छोटी पोस्ट आती है जैसे लेखपाल। आते सभी उसी में हैं जो गवर्नमेंट के काम को पब्लिक तक पहुंचाते हैं। अभी इसमें दूसरा आ गया इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए बहुत सारे पेरेंट्स को अवेयरनेस है, लेकिन उनको ये लगता है कि इसमें पैसे बहुत लगते हैं और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो इस गलतफहमी को भी हम दूर करेंगे एक, और दूसरा इसको इस ऑप्शन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस पर बात करेंगे आगे। मैनेजमेंट जो एमबीए है वो ग्रेजुएशन के बाद मास्टर किया जाता है, उसका भी इंडिया में क्रेज़ काफ़ी रहा है और रहता भी है। इसके बाद बैंक और इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि बैंकिंग कंपनीज़ या बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ आपके घर तक ऑलरेडी पहुंची हुई हैं, सब लोग उनसे कनेक्टेड हैं। बहुत सारे स्टाफ के बारे में आप जानते हैं, उनमें बैंक में ऑफिसर्स के बारे में जानते हैं, उनमें क्लर्क्स के बारे में जानते हैं। तो उनमें कैसे वैकेंसीज़ को करते हैं, क्या ऑप्शन आसान है, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, इस तरीके की बातें हम करेंगे। जुडिशरी ज़्यादातर बच्चे जुडिशरी की तरफ जाना नहीं चाहते, लेकिन ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, पावरफुल अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपके हर डिस्ट्रिक्ट में जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, बाकी कंपनीज़ में लॉ ऑफिसर्स होते हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं। तो सब जगह मतलब इनकी रिक्वायरमेंट है। आप चाहें तो ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में टीचिंग और रिसर्च, ये फील्ड ऐसी है कि आपको हर जगह रिक्वायर्ड होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं उनको भी टीचर चाहिए, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं उनको भी टीचर चाहिए, मेडिकल में टीचर चाहिए। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक रिस्पेक्टेबल अपॉर्चुनिटी है, जो कोई भी बच्चा ऑप्ट कर सकता है अपने इंटरेस्ट पे। सीए एंड सीएस ये थोड़ा सा एडवांस है, शायद गांव में या रिमोट लोकेशन में लोगों को कम पता है। सीए हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएस हो गया कंपनी सेक्रेटरी। चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्सेस देखता है और सीएस कंपनी सेक्रेटरी है किसी भी कंपनी को बनाने में उसके लॉज और कैसे लगेंगे, क्या चीज़ें करनी चाहिए, गवर्नमेंट के वायलेशंस ना हो, इन सबसे रिलेटेड चीज़ें वो देखता है। अदर ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हमने अलग से लिए। स्पोर्ट्स, जिसको हम मिस ही नहीं कर सकते। इंडिया में एब्रॉड कितनी फ़ैन फॉलोइंग है स्पोर्ट्समैन की, वो आप जानते हैं। और आर्टिस्ट को लिया है, जैसे सिंगर और बाकी बहुत सारे आर्टिस्ट के बारे में। इतने ऑप्शंस हैं, सब में एक स्ट्रेटजी लगती है, सब में एक तरीके की मेहनत लगती है, डेडिकेशन लगता है। बिना उसके तो कुछ अचीव नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर उसकी प्लानिंग प्रॉपर की जाए तो आसान तो हो जाता है। चलो देखते हैं सिविल सर्विसेज से। पहले तो ये है कि पोस्ट कौन कौन सी हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि सिविल सर्विसेज में केवल आईएएस आता है, ऐसा नहीं है। ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी गवर्नमेंट के काम को जनता तक पहुंचाते हैं, इन सबको सिविल सर्विसेज में काउंट किया जा सकता है। लेकिन जनरली लोग आईएएस पीसीएस को ही काउंट करते हैं। वैकेंसीज के हिसाब से 1000 वैकेंसी सेंट्रल लेवल पे आ रही है और बाकी उनके सबॉर्डिनेट सर्विसेज में भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। दूसरा, स्टेट में 28 स्टेट हैं इंडिया में, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें वैकेंसीज पीसीएस की आती है। तो आपका बच्चा उसमें डीएम बन सकता है, एसडीएम बन सकता है, एसपी बन सकता है। फॉरेन सर्विसेज में डिप्लोमेट्स जो होते हैं, जो हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे आप वीज़ा बनवा रहे हैं, आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं, तो जो मेजर काम एक कंट्री में अलग अलग इंडिया की तरफ से अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, वो इसी के थ्रू जाते हैं। तो एक यूपीएससी हो गया जो इंडिया के लेवल पे बड़े ऑफिसर का रिक्रूटमेंट करता है, जो परीक्षा लेता है। दूसरा पीसीएस के सब जगह स्टेट पीसीएस होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट में बड़े बड़े ऑफिसर को अपॉइंट करता है, जैसे एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, बीडीओ हो गए, उनको अपॉइंट करता है। फिर लोअर पीसीएस हो गया, ये जो असेंबलीज होती हैं उनमें रिटर्निंग ऑफिसर, एआरओ हो गया। आप सब ज़्यादातर लोग जानते होंगे जो दरोगा होते हैं, जिन्हें सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, एसआई। और पुलिस फोर्स हो गई, फिर लेखपाल और वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इतनी सारी पोस्ट हैं। आप ये मत सोचिए कि सिविल सर्विसेज में एक पोस्ट है। ये एक टफ परीक्षा है, लेकिन आपकी पढ़ाई बहुत टेक्निकल नहीं होना है, कोर्सेज बहुत सारे नहीं करने हैं। आपने बीए कर लिया है, आप इनमें से सारे या मोस्ट ऑफ द एग्जाम दे सकते हैं। आप मेहनत करेंगे, आप उनमें जा सकते हैं। वैकेंसीज वाइज सभी स्टेट को मिलाएंगे तो 28 स्टेट में 1000 या 500 वैकेंसी तो आती हैं, तो 10, 12, 15 हज़ार तक वैकेंसी इसमें रहती हैं, हर साल रहती हैं, वैकेंसीज निकलती हैं टाइमली। तो ऐसा नहीं है कि इसमें स्कोप नहीं है, इसमें बहुत सारे स्कोप हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आईएएस नहीं बन पाए, यूपीएससी नहीं निकाल पाए, तो आप उनके अदर एग्जाम नहीं दे सकते। इनमें एज का जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, स्टेट वाले में खासकर 40 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। आप किसी और जॉब में हैं फिर भी ये एग्जाम दे सकते हैं। तो ये हो सकता है कि जो बच्चे इसको चूज करना चाहते हैं, जिनको ये नहीं है कि उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं लिया, उनकी मैथ अच्छी नहीं है, उनकी बायोलॉजी अच्छी नहीं है, लेकिन वो बाकी सब्जेक्ट पढ़ के, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो इतना ये सब्जेक्ट पढ़ करके वो सिविल सर्विसेज में आराम से एंट्री ले लेते हैं। और इलाहाबाद इसका गढ़ है, जहाँ पे वो बच्चे
अच्छे अच्छे ऑफिसर बन रहे हैं, जो जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जिनको मैथ अच्छे से नहीं आती है। तो एक अपॉर्चुनिटी ये है जो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इनमें वो बच्चे भी आ रहे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने वो सब कुछ नहीं किया है तो भी ये ऑप्शन है, आप इसको बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। और इसको चूज़ करने का के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल ये है कि इसमें पावर होती है, इन सारी फील्ड में पावर होती है, पैसा होता है। भले आपकी सैलरी कम हो, लेकिन आपको पैसा बहुत होता है, आप इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी में। तो आप समझिए, आप एक बार समझिए कि आप अपने काम के लिए आपको काम करवाना है तो आप किन के पास जाते हैं? या तो तहसील में जाते हैं या तो जिले में जाते हैं। तो इन्हीं ऑफिसर से मिलते हैं कि झगड़ा हो गया तो आप थाने में जाएंगे, आपको कुछ बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, आपको घर खरीदना है, आपको खेत खरीदना है, इन्हीं ऑफिसर के पास जाते हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी है। यही ऑफिसर हैं जो आपके घर तक योजना लेके आते हैं, सड़क बनवाते हैं। तो इनकी डीलिंग आपसे है, डायरेक्टली आपसे है, तो इनके पास पावर बहुत होती है। कई बार ये इन्फ्लुएंस करते हैं अपने काम को, सड़क आपके इलाके में बनेगी, दूसरे इलाके में बनेगी, ये प्लानिंग करते हैं पूरा। तो एक ऐसी जॉब है जो आपके करीब है, बहुत करीब है। और इसमें बहुत पढ़ाई वाला चीज़ नहीं चाहिए कि बच्चे का मैथ होना चाहिए, बच्चे का बायोलॉजी होना चाहिए। और आपने ग्रेजुएशन किया, वहीं से फॉर्म निकलते हैं, आप तैयारी करिए, तैयारी में वो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको करिए और आगे बढ़िए, एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई हो जाएंगे आप, डायरेक्ट इनमें अपॉइंट होते हैं। कुछ में प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और कुछ में डायरेक्ट रहता है कि आपने प्रीलिम से एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम पास किया और आप सीधे इंटर कर गए। तो इसके बारे में हम इंडिविजुअल के बारे में डिटेल में वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन एक अच्छी ऑप्शन है। सिविल सर्विसेज को केवल आईएएस और पीसीएस के तरीके से ना देखा जाए। दूसरा, इसमें पढ़ाई के लिए आपने जस्ट सिंपल बीए कर लिया, किसी गांव से कर लिया, कहीं से कर लिया, कॉलेज मैटर नहीं करता, आपका नॉलेज मैटर करता है। केवल ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद अदर फील्ड में ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मेहनत करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे, लगन से करेंगे, तो इसमें हो सकते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो इंजीनियरिंग है। तो एक चीज़ ये कि पहले तो इंजीनियरिंग केवल उसको ना माना जाए कि जो बीटेक करते हैं वही इंजीनियर बनते हैं। इंजीनियरिंग के इवन बीटेक से ज़्यादा ऑप्शन डिप्लोमा में है। ये डिग्री नहीं है, इसलिए इसको डिप्लोमा बोल रहे हैं। तो हम जो जनरली हम एक स्टेज बता रहे हैं कि कोई बच्चा आईटीआई करके किसी कंपनी में इंजीनियरिंग का काम कर सकता है, हो सकता है वहाँ पे असिस्टेंट लग जाए, हो सकता है वहाँ पे वो एग्जैक्टली जो काम करते हैं टेक्नीशियन लग जाए। और सिमिलरली डिप्लोमा करने वाला भी वहाँ पे एज ए छोटे लेवल पे काम कर सकता है। डिप्लोमा करने वाला असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्ट आती हैं, उनमें लग जाते हैं। जेई जूनियर इंजीनियर के नाम से इनकी पोस्ट रहती है। और डिग्री करने वाले तो ऑफिसर बनते ही हैं, मतलब इंजीनियरिंग के फील्ड में। लेकिन ये नहीं है कि केवल डिग्री करने वाले ही इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज देखी जाए तो डिप्लोमा वालों की आती है। इनफैक्ट डिग्री करके आपको नौकरी पाना टफ है, लेकिन डिप्लोमा करके पाना आसान है। लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बड़ी पोस्ट है। अगर किसी ने बीटेक किया तो आपके बच्चे को ये सोचना है कि पहले तो वो इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है। वो उसको डिसीजन इस बात का पहले लेना है। इंजीनियरिंग में अगर जाना चाह रहा है, अभी हम इसको बता रहे हैं तो जाना चाह रहा है, ये मान के चलते हैं। तो अगर वो जाना चाह रहा है तो अब उसको देखना है कि उस इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं जो बच्चों को जिस समय वो 12th कर रहे होते हैं नहीं पता होता। तो हम एक बार जस्ट बताते हैं कि इसमें ये जो ब्रांचेज हैं ये डिप्लोमा में भी वही लागू होती हैं, वही डिग्री में भी लागू होती हैं, आईटीआई में कुछ हद तक लागू होती हैं। तो देखते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, तो आपके इलाके में आपने सड़क बनती देखी होगी, सिविल इंजीनियर उसको डिज़ाइन करते हैं। पुल बनते हुए देखे हैं, उसको वो डिज़ाइन करते हैं। सिविल इंजीनियर घर बनाते हैं, इनमें ये सारे काम सिविल इंजीनियर करता है। रेलवे ट्रैक बन रही है, ये इसमें वो लगता है। तो आप समझिए कि आज जो सिविल इंजीनियरिंग लेना चाह रहा है वो इस तरीके के काम करेगा। अभी उनमें पढ़ाई उनको घर कैसे बनना है, उसकी डिज़ाइनिंग से लेकर के उसकी स्ट्रेंथ, मटेरियल, सब कुछ में जाना है। एक तरीके का ये फील्ड हो गई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अभी आप इलेक्ट्रिकल जब करेंगे तो आपको वो जो इंजीनियरिंग के लॉज हैं बहुत ठीक से आने चाहिए, मज़ा आना चाहिए उसमें कि करंट ऐसे फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है। ये सारी चीज़ें उस फील्ड में आपको तब इंटर करने में मज़ा आएगा। आपके घर में बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही, सारा काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है। ये जनरेटर्स लगे हैं, गाड़ियों में मोटर जो लगे होते हैं, हर एक काम ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करता है। फिर आ जाइए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियर। तो ये आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, इसमें दो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों तरीके का होता है। मोस्टली सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं बच्चे। तो एक तो ये फील्ड हो गई जिसमें कंप्यूटर में जिसको मज़ा आ रहा है वो ये आईटी और कंप्यूटर साइंस ले सकता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आप समझ रहे हैं, आपके कंप्यूटर में चिप लगी होती है, वो चिप और उन सब पे काम करता है। हवाई जहाज में चिप लगी रहती है, चिप फ़ोन में लगी हुई है, तो वो इंजीनियर उधर है। केमिकल इंजीनियर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर काम कर रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर, आपकी गाड़ी डिज़ाइन होती है, गाड़ी में कौन सा मेटल लगेगा, कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, उससे रिलेटेड। तो एक ये ब्रांच पहले अगर आपने डिसाइड किया है तो ये ब्रांच आपको ब्रांच डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा ये देखना है कि आपकी नौकरी कौन सी मिल सकती है। तो एक आईएएस, ये भी यूपीएससी की, आईईएस इंजीनियर, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये भी यूपीएससी करवाती है। एक बढ़िया एग्जाम या सबसे रिनाउंड एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का। वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं इसलिए इसमें दिक्कत है, लेकिन जो हो जाता है उसके मज़े हैं। उसको बढ़िया इंजीनियरिंग काम, जैसे अगर आप रेलवे में चले गए तो आपको इंजन बन रहा है उसको देखना है। लेकिन जो आईएएस है इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, या फिर जो यूपीएससी देना चाहता है, जो डीएम बनना चाहता है, उनके लिए एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की बात है कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, यही लोग उसमें जा सकते हैं। बाकी सब लोगों के लिए जगह सरकार में बहुत कम है।
तो मेनली सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ही उस साइड जा सकता है। बाकी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप डिप्लोमा कर लें तो आप थोड़ी सी पोस्ट नीचे रहेगी, लेकिन वैकेंसीज़ बहुत हैं। पैसा बहुत कम लगता है, 10,000 रुपये 12,000 रुपये फीस है डिप्लोमा की सरकारी स्कूलों में, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिप्लोमा का कॉलेज है जिसको पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बोलते हैं। इनसे निकलने हुए बच्चे बाद में ये भी ऑफिसर बन जाते हैं अगर वो ठीक से मेहनत की। तो इनमें दो चीज़ें समझनी है कि आप इसमें अगर मन से जाएंगे नौकरी पक्का लगेगी। प्रॉब्लम बस एक आएगी कि हो सकता है आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले वहाँ काम करके, क्योंकि बहुत बार अगर आप डिप्लोमा किए तो आपको खुद से काम करना पड़ेगा, आपको टूल उठाना पड़ेगा, आपको हथौड़े उठाने पड़ेंगे, आपको साइट पे जाना पड़ेगा, आपको काम देखना पड़ेगा। और इंजीनियरिंग किए तो प्लानिंग पूरी करनी पड़ेगी, काम को सुपरवाइज करना पड़ेगा। तो इस तरीके का है। हो सकता है काम पसंद आए, लेकिन पैसा यहाँ पे है, अच्छा खासा पैसा है। हाँ, उस तरीके की पावर नहीं है जैसे सिविल सर्विसेज में थी। वहाँ पे आपके पास कोई आया, आप डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर सकते हैं, आप उनके काम नहीं करेंगे। आप आपके पास लोग इतने सारे आते हैं, इतनी परेशानियाँ लेके आते हैं। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, वो काम करने हैं। अभी रेलवे में आपकी इंजीनियरिंग करके आपकी वैकेंसीज लगती है। रेलवे में बताया हमने कि अ, पहिए बन रहे हैं रेलवे के ट्रैक बन रहे हैं, रेलवे में सब इंजीनियरिंग वर्क है ये। तो डिफेंस में पूरी आर्मी के टैंक्स बन रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ बन रही हैं, एयरफोर्स में जहाज है। तो डिफेंस में भी इंजीनियर्स की बहुत सारी वैकेंसी आती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सरकारी सेक्टर है उसमें महारत्न, नवरत्न सरकार की कंपनियां हैं, ये मिली रत्न, ये सब सरकार की कंपनियां हैं। फिर प्राइवेट फर्म में जैसे बहुत फेमस है टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, ये सब आईटी की फील्ड में फेमस है। एलएनटी हो गया जो सिविल वर्क करने में फेमस है। आपके अगल बगल अगर रेलवे ट्रैक बन रहा है, पुल बन रहा है, इन्हीं का यही सब कंपनियां इन्वॉल्व हैं। तो आपको फॉरेन में बहुत पोस्ट है रहती है, लोग सऊदी जाते हैं इसी इंजीनियरिंग के थ्रू। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन ये इस सब्जेक्ट में या इसमें जाने के लिए आपका मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए। आप क्योंकि आपको कैलकुलेशंस करने हैं, आपको डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसलिए मैथ में अच्छे और इंग्लिश में अच्छे, आपकी पढ़ाई पूरी अंग्रेजी में होनी है। तो वही बच्चे ज़्यादा प्रेफरेबल हैं जो मैथ में अच्छे हों और इंग्लिश में अच्छे हों। पर डिप्लोमा में थोड़ा कम अच्छे बच्चे भी चल जाएंगे, लेकिन डिग्री में नहीं चलेंगे। डिप्लोमा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप 10वीं करें, 10वीं के बाद में पॉलिटेक्निक कर लें, और पॉलिटेक्निक के बाद में डिग्री कर लें। तो जो 4 साल की डिग्री होती है वो 3 साल की हो जाती है। हम अलग से इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जिस समय आपको ऑप्शन चूज करना है उस समय ये देखना है कि क्या हमें मज़ा आता है, बच्चे को मज़ा आ रहा है मैथ में, कैलकुलेशन करने में, डिज़ाइनिंग करने में। आप उसको बिल्कुल ही ऑप्शन ले सकते हैं। इसके आगे मेडिकल देख लेते हैं। अभी मेडिकल में भी एक गलत, फिर से वही कन्फ्यूज़न है कि मेडिकल मतलब डॉक्टर। प्लीज़ ये ना समझें, मेडिकल की फील्ड में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डॉक्टर आप समझ रहे हैं, आप किसी की सेवा करनी है, आपके अंदर वो सेवा का भाव होना चाहिए, आपको लोगों को हेल्प करने का होना चाहिए। इस फील्ड में जाने के लिए एक तो ये इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी की समझ होनी चाहिए, केमिस्ट्री की थोड़ी समझ होनी चाहिए। अगर इस फील्ड में थोड़े अच्छे हैं, आपको मज़ा आता है इनमें, तो आप बिल्कुल चाहिए। अगर आपको लोगों को बहुत हेल्प करने में मज़ा आता है और आपका बायो उतना बढ़िया नहीं है, या आपने ट्राई किया आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो आप नर्स के लिए जा सकते हैं। ये इतना बढ़िया ऑप्शन है। आप पीजीआई में देख लीजिए, एम्स में देख लीजिए, नर्स की सैलरी 90,000, 1 लाख या उससे भी ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सैलरीज नहीं है, सैलरी है, रिस्पेक्ट भी है। हाँ, नर्स का जॉब उतना रिस्पेक्टफुल सोसाइटी में नहीं माना जाता कई बार, या लोग उसको बहुत अच्छे नज़र से शायद ना देखते हों, लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फार्मासिस्ट आप समझ रहे हो, मेडिकल स्टोर खोलना है, मेडिकल की जितनी शॉप्स होती हैं उनमें इनकी ज़रूरत है, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। एमआर जो दवा बेचते हैं सर, कंपनियाँ आप समझ लो, कुछ कंपनी दवा बना रही है, बहुत सारी कंपनी दवा बना रही है, उनको बेचने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो जाके डॉक्टरों के पास मिलते हैं और उनको उन दवाओं के बारे में बताते हैं। कंपनी बहुत इंसेंटिव देती है इन लोगों को अगर इनकी सेल्स बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है कितना मार्जिन रहता है दवाओं पे। ड्रग्स की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें काम करने के लिए मेडिकल के लोग चाहिए होते हैं। तब जहाँ जब दवाएँ बन रही हैं, इस लैब आप समझ रहे हो, आपको हर चीज़ की, आप डेंगू हो गया टेस्ट करवाना है, तो उसमें लैब असिस्टेंट लोग रहते हैं जो केमिस्ट्री से एमएससी किए हुए लोग हैं। तो आपको ये देखना है कि इस फील्ड में बहुत सारी फील्ड के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं। केमिस्ट्री किए हुए हैं तो भी चलिए मेडिकल के पास मैनेजमेंट को देखते हैं। एक्चुअली एक बात इसमें ये समझना है कि जैसे अभी तक जो डिग्रीज थी वो बैचलर डिग्री करने के बाद आपको जॉब लग सकती थी, लेकिन अगर आप एमबीए के लिए जा रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपको बैचलर डिग्री करने के बाद में बीए करने के बाद एमबीए के जाना है, मास्टर डिग्री के लिए जाना है, तो आप इन फील्ड में जाएंगे। तो एमबीए करने वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं? पहले तो इनकी भी जैसे इंजीनियरिंग की ब्रांच थी वैसे इनकी ब्रांच होती है। मतलब आप मैनेजमेंट किस में करना, मैनेजमेंट किस फील्ड में जाना चाहता है। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, कोई कंपनी है, उसमें आपको आदमी को रिक्रूटमेंट करना है, यानी नौकरी पे रखना है। तो जो लोग इसको देख रहे हैं नौकरी पे रखना है, या ये कोई कंपनी चल रही है उसमें लोगों को उसकी सैलरी प्रोसेसिंग हो गई, उनको घर देना हो गया, उनको फैसिलिटीज़ देनी हो गई, उसके रिगार्डिंग जो लोग काम करते हैं वो कौन हो गए? एचआर का काम करें। फाइनेंस, आपकी सैलरी प्रोसेसिंग हो गई, आपके टैक्सेस हो गए, कंपनी के टैक्सेस हो गए, इस टाइप की चीज़ें वो देख रहे हैं। मार्केटिंग, कोई कंपनी है जिसको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो इनको ऑप्ट करते हैं। अब आप समझिए कि ये केवल स्पेशलाइजेशन है, इसमें लोग, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी जिनकी जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि दिन भर बेचारे प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। लेकिन ये एमबीए के लोगों को कंपनियां सेलेक्ट करती हैं इन सब काम के लिए। मे भी कुछ जगह सैलरी बहुत अच्छी है, कुछ जगह नहीं अच्छी है। इनमें आईआईएम्स हो गया, बाकी एनआईटीज़ हो गई, तो ये सब तो बहुत बढ़िया जॉब देती हैं, लेकिन इनमें पहुंचना और इनमें सिलेक्शन लेना थोड़ा सा टफ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा आईएम में नहीं सेलेक्ट हुआ तो वो उसके लिए रास्ते बंद हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सरकारी और आईआईटीज़ हैं,
बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आपको सरकारी जॉब है, हर जगह एचआर की वैकेंसी होगी। बस इतना है कि वो वैकेंसीज कम रहती हैं, मतलब हर कंपनी में आपको अपने लोगों को मैनेज करने के लिए चाहिए होता है। पीएसयूज में वैकेंसीज हैं, प्राइवेट फर्म में हैं, और बहुत सारे बच्चे, मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे, क्योंकि वो मैनेजमेंट जानते हैं इसलिए वो इंटरप्रेन्योर बनते हैं। वो खुद की कंपनी खोलते हैं और खुद का बिजनेस खड़ा करते हैं, लोगों को नौकरियां देते हैं। बैंक और इंश्योरेंस, आप सब जानते हैं, आपके अगल बगल बैंक होगा, आपके खाते होंगे, आप इंश्योरेंस लेते होंगे, तो उनमें भी काम करने के लिए लोग चाहिए ना। तो बैंक में जैसे मान लो आप एसबीआई हो गया, तो उसमें जो ऑफिसर स्केल होता है, ऑफिसर आता है, वो डायरेक्ट ऑफिसर आते हैं जिनको पीओ बोलते हैं, उसके लिए आईबीपीएस का एग्जाम होता है। अब इसी तरीके से इंजीनियरिंग एक्सपर्ट लिए जाते हैं इन कंपनीज में, क्योंकि सभी काम कंप्यूटर पे होते हैं, तो कंप्यूटर के एक्सपर्ट उसमें लाए जाते हैं। तो ये एक तरीके का जॉब है जिसमें आपको मतलब बैंक में डीलिंग करनी है, आपको आपको कैश जमा करवाना है, आपको कैश देना है, आपको चेकबुक इशू करना है, आपको बैंक का पूरा काम देखना है। क्लर्क्स रहते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। तो एक तो ये हो गया, इन सब में आपको बीए बीकॉम कोई भी है, बस सिंपल ग्रेजुएशन है, सब चलेगा। इनके एग्जाम में एक चीज़ है, आपकी रीजनिंग, आपकी मैथ, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, क्योंकि इनके जो एग्जाम होते हैं उनमें ये सब आता है। आपको प्रॉपर वो चीज़ें तेज़ी से करनी होंगी, तभी आप एग्जाम निकाल पाएंगे। तो एक चीज़ है कि आपकी रीजनिंग अच्छी है, आपकी मैथ अच्छी है, तो आप इसमें जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग जा करके इंजीनियरिंग करते हैं और फिर लौट के बैंक में नौकरी लेते हैं। तो आप समझिए कि आप डायरेक्ट बीए करिए और बैंक में नौकरी ले सकते हैं। तो ये नहीं है कि बैंक में आप तभी जाएंगे जब आप बीकॉम करेंगे या फिर इंजीनियरिंग करेंगे। आप ग्रेजुएट हैं, आप डायरेक्टली उनके एग्जाम में बैठिए, आपको मैथ आता है, आपको रीजनिंग आती है, आप उसकी तैयारी करिए, आप एग्जाम दीजिए। हाँ, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों पे आपका कमांड ठीक से हो तो आसानी से आप इनको निकाल सकते हैं। बहुत पैसे वाली पोस्ट होती हैं इनमें, पावर सिविल सर्विसेज जैसा कहीं नहीं है, किसी भी नौकरी में नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल नौकरी है। चलिए आगे देखते हैं आप कौन सा है। जुडिशरी, यस। अगर कंपैरिजन पावर का किया जाए तो जुडिशरी में है और सिविल सर्विसेज में है, पावरफुल पोस्ट होती हैं। आपके पास बहुत बहुत पावर होती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। आपको लॉ करना होगा, आप 12th के बाद लॉ कर सकते हैं, जिसमें बीए प्लस एलएलबी का कोर्स, इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स होता है। आप बीए कर चुके हैं, फिर एलएलबी कर सकते हैं। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। इंडिया में कॉलेजेस बहुत हैं, हम एक वीडियो इस पर अलग से बताएंगे कौन से कॉलेजेस हैं, कहाँ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कब इनके फॉर्म आते हैं, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन ये ऑप्शन चूज किया जा सकता है। प्रोफाइल क्या है आप समझो। एडवोकेट्स सबसे नॉर्मल, आपने अगर किया, आपने लॉ किया, आपने एलएलबी किया, आप एडवोकेट किसी भी कोर्ट में बन सकते हैं रजिस्टर करवा के। लेकिन उससे ऊपर अगर अच्छी पोस्ट देखी जाए तो आप सभी स्टेट एग्जाम करवाते हैं उनमें जजेस को भर्ती करने के लिए, आप उसमें जा सकते हैं। आपको अच्छे से आप सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं अपना सब्जेक्ट लॉ लेकर के। दूसरा, आप जो गवर्नमेंट की सरकारी कंपनीज हैं उनमें लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी डिस्प्यूट होते हैं, आपको उनको देखना होता है, उनके केसेस लड़ने पड़ते हैं। एडवोकेट तो आप बन ही सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आप केवल एलएलबी कर रहे हैं तो आप केवल एडवोकेट बनेंगे, आप बढ़िया पोस्ट पे जा सकते हैं। एडवोकेट तो आप बन ही सकते हैं। इसके बाद आते हैं टीचिंग और रिसर्च। आप समझिए कि टीचिंग हर जगह रिक्वायर्ड है, और इसका रास्ता अगर आपने शुरू से डिसाइड कर लिया तो कोई टफ नहीं है। हो सकता है आप केमिस्ट्री के टीचर बनना चाहें, फिजिक्स के बनना चाहें तो अलग थोड़ा सा बात है। अगर आप नॉर्मली प्राइमरी और एलटी ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो अलग बात है। लेकिन ये ऐसा प्रोसेस है कि आपको नौकरी बिल्कुल दिला सकता है। तो प्रोफेसर हो गया यूनिवर्सिटीज़ में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में। आप अगर उसके बाद भी जॉब नहीं लग रही, आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी के बाद आपके और अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी। आपके यहाँ जो बीएड कॉलेजेस हैं सब जगह टीचर चाहिए। तो आपने अगर इस फील्ड को, आपको पढ़ाने में मज़ा आता है, एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि बच्चे रिस्पेक्ट देते हैं कॉलेज में, आपके पैर छूते हैं, तो इस तरफ जा सकते हैं। कुछ लोगों को पढ़ाने में मज़ा आता है, तो इसके लिए आपको बीएड करना है या बीटीसी करना है, या मतलब हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन ऑप्शन ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इवन आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भी इस ऑप्शन में जा सकते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज में जाने के लिए आप मेडिकल कर लीजिए, इंजीनियरिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप ग्रेजुएट्स हैं तो उसमें घुस सकते हैं। वैसे ही इसमें कुछ डिप्लोमा जैसे बीएड हो गया वो किए हुए हैं तो आप टीचर बन सकते हैं। तो इसको मिस नहीं किया जा सकता। हमने सीए और सीएस लिया था, ये थोड़ा सा ऐसा है कि जो बहुत कम नोन है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो टैक्स की डीलिंग करते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके टैक्स प्लानिंग करते हैं, कंपनीज के लिए टैक्स प्लानिंग करते हैं कि उनको कम टैक्स देना पड़े। वैसे कंपनी सेक्रेटरी है, हर कंपनी को इनको हायर करना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट के जो लॉ हैं वो कंपनीज पे ठीक से नियम कानून लागू हों, वो नियम कानून पालन करें, नहीं तो वो फंस जाएंगे, वो कंपनी नहीं चला पाएंगे। जैसे कि आपको पॉल्यूशन नहीं करना है, आपको लेबर लॉज फॉलो करना है, तो कंपनी सेक्रेटरी उन सारे लॉज को फॉलो करने का मेन अधिकारी होता है सभी कंपनीज में। इसके बाद में हम अदर ऑप्शन लेते हैं जो हमने अब तक कवर नहीं किया लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एविएशन सेक्टर, आप समझ लीजिए कि 12वीं का बच्चा करता है सिटीज़ में, तो उनको तुरंत कहीं ना कहीं से मेल आता है, फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आप मेरे यहाँ आ जाइए, आपको एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग सिखाने के लिए या फिर फ्लाइट के लिए, पायलट बनने के लिए, क्रू मेंबर बनने के लिए। और बहुत लोगों का फैसिनेशन है इसमें। ये ऑप्शन ख़राब नहीं है, आप इसमें बहुत सैलरी होती है, रोमांच होता है, आप जहाज़ में उड़ रहे हैं, जहाज़ बना रहे हैं। हम सभी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जहाज़ उड़ते ही देखना चाहते हैं। तो ये एक सेक्टर है जिसमें बच्चे जा सकते हैं। इसमें पैसा लगता है क्योंकि वो सिखाने का मोस्टली प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो पैसा काफ़ी लेती हैं, चार्ज करती हैं। एक आसान सा थोड़ा सा रास्ता है जो पायलट बनने का, वो डिफेंस में जाके, मतलब एयरफोर्स में जाके, लेकिन वो आप एनडीए करेंगे तो जाने को मिलेगा। तो वो एक टफ ऑप्शन है, लेकिन बाकी जिनके पास पैसा है वो लोग ये ऑप्शन बिल्कुल चूज कर सकते हैं। डिजाइनर, ये डिप्लोमा आप कर लीजिए। आप डिप्लोमा करने के बाद में फैशन डिजाइनिंग, यानी आप कपड़े बनाते हैं, कपड़े में डिजाइनिंग करते हैं, जो आप देख रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ को ये फैशन डिजाइनिंग वाले ही सब कुछ देते हैं, उनके डिजाइनिंग करते हैं। वेब ग्राफिक्स, जो आप कंप्यूटर में जो आप देखते हैं ग्राफिक्स, जैसे ये देख रहे हैं, ये भी वेब डिजाइनिंग है जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इंटीरियर, घर में डिजाइनिंग होती है, बड़े बड़े होटल्स जाओ, देखो अंदर से बोलोगे यार कितना बढ़िया बना है, तो वो एक वो डिजाइनिंग हो गई। सबकी डिप्लोमा होते हैं, इनके कोर्सेस अलग से। फॉरेंसिक साइंस, आप समझ लो कि पुलिस में चाहिए होगा, सीबीआई में चाहिए होगा। ये क्या करते हैं, जब कोई भी क्राइम होता है वहाँ पे पहले पहुँचता है, पहुँच करके ये
उन सीन को ये देखते हैं कि कैसे हुआ होगा, उस एस्पेक्ट को ये एनालाइज करते हैं। पूरी पढ़ाई होती है। हॉस्पिटलिटी आप सोचिए कि बड़े-बड़े जो होटल्स हैं, उनमें ये लोग रिक्वायर्ड हैं। होटल्स में ये अ, होटल में खाना बनाने से लेकर के वहाँ पे जो गेस्ट आते हैं उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए, तो बड़े से बड़े होटल हैं, हर बड़ी सिटीज़ में 10-10, 20-20 होटल हैं। तो नौकरियाँ यहाँ पे भी हैं, खाना बनाने से लेकर के सर्व करने, उनको गेस्ट को सुविधाएँ देने, हर चीज़ के लिए वहाँ पे अच्छा खासा पैसा है। लेकिन वही लोग इनमें एंट्री करें जिनको रियल में लोगों को सर्व करना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है। शेयर मार्केट एक ऐसा फील्ड है जो आपने डिप्लोमा किया, डिग्री किया या नहीं किया, लेकिन आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। बहुत लोग इसमें कैरियर बना रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आप समझ ही रहे हैं कि आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करो। बहुत सारे बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं, खासकर यूट्यूब पे। तो बहुत सारे बच्चे हाथ आजमा रहे हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ एंडलेस हैं, वो आपको देखना है या बच्चे को देखना है कि क्या करें। चलिए 10वीं अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स, इसको तो बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। आप समझिए कि ये पैशन है, बच्चे का पैशन है, ये पढ़ाई के साथ भी किया जा सकता है। तो आप अगर विजन रखेंगे कि हम अपने बच्चे को, या बच्चा खुद विजन रखेगा कि मुझे आगे जाना है, केवल केवल गली में खेल लेना नहीं है, उसे आगे खेलना है। आप अच्छा खेलते हैं, आप ट्राई करिए। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हॉकी की फेडरेशंस हैं, आप उन तक अप्रोच करिए। आप टेनिस के लिए अप्रोच करिए, वो और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देंगे। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल सकते हैं, आप स्टेट लेवल पे खेल सकते हैं, आप नेशनल लेवल पे खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, रनिंग। अगर आपको कोई स्पेशलाइज्ड गेम नहीं आता, आप केवल दौड़ते हैं अच्छा ना, तो भी आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जंपिंग करते हैं, आप थ्रोइंग करते हैं, और हम जानते हैं कि बहुत बच्चे जिनके जो बहुत अच्छा दौड़ते हैं उनको कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है, ना वो रिकॉग्नाइज़ करने वाले लोगों तक पहुँच पाते हैं, और वो ऐसे ही इनका टैलेंट बर्बाद हो रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर कोने में इंडिया में टैलेंट है, लेकिन अभी उनको पता नहीं है उनको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे, किन तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन ये ऑप्शन है। मैं इतना ही कहूँगा पेरेंट्स के कि अगर आप पढ़ाई में फोकस बच्चे को करवाना चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बच्चे का इसमें इंटरेस्ट है तो आप उसको सपोर्ट करिए। लेकिन सपोर्ट इतना ही ना करिए वो गली में खेले, उसको आगे ले जाने की हर कोशिश करिए। आप पता करिए कि कहाँ क्या मिल सकता है, कैसे कोई बच्चा और आगे बढ़ सकता है, कहाँ डिस्ट्रिक्ट गेम हो रहे हैं, कहाँ पे स्टेट के गेम हो रहे हैं, कहाँ नेशनल गेम होते हैं, कैसे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उनमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। हम इस पे वीडियो बनाएंगे, पर आप जरूर सोचिए कि हम अपने बच्चे के लिए इस फील्ड में क्या कर सकते हैं, अगर उसका इंटरेस्ट है। और आर्टिस्ट ये तो भगवान की गिफ्ट वाला है, तो मैं ये बोलूँगा कि इसको तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर बच्चे में इस तरीके का कोई भी टैलेंट है, आप एक्टर है, नेचुरल एक्टर बनाए गए एक्टर तो अलग होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों में नेचुरल एक्टिंग होती है। प्लीज़ उसको इग्नोर ना करिए, वो गिफ्ट है, और सपोर्ट करिए, वहाँ तक पहुँचे। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बच्चा सक्सेस होगा, लेकिन अगर सपोर्ट पेरेंट्स का मिलेगा तो बहुत सारे बच्चे सक्सेस होंगे। आज टीवी पे इतने सारे टीवी के माध्यम हो गए, यूट्यूब पे है, बच्चे गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और उसके थ्रू वो इतना पैसा कमा रहे हैं जितना उनके पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते हैं। कॉमेडियन बन रहे हैं, पेंटर हो गया, बुक राइटर हो गया, स्क्रिप्ट राइटर हो गया, और बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें, पेरेंट्स से बिल्कुल इग्नोर ना करें। वो बिल्कुल सेफ दें बच्चों को अपने करियर बनाने को, लेकिन इसको इग्नोर ना करें, इसको सपोर्ट करें अगर उनके बच्चों में ये चीज़ें हैं। इसके आगे मैं एक बार जस्ट सेक्टर वाइज बताना चाहता हूँ कि वैकेंसीज आती कहाँ से हैं, कहाँ हैं इतनी वैकेंसीज। इंडियन आर्म फोर्स, हमें लगता है डिफेंस सबसे बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट देता है। आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, गाँव के बच्चे कितना इसमें डिफेंस में जाते हैं। तो इसमें एक सेक्टर ये है जिसमें बच्चे जा सकते हैं। अब इसमें जो पीछे वाले ऑप्शन है सारे, उनमें से जा सकते। टीचर भी आर्मी में चाहिए होते हैं, टीचर होते हैं। जो सोल्जर्स हैं वो तो कुछ नहीं, केवल 10th करके 12th करके जा रहे हैं, फिर एनडीए के थ्रू आप आर्मी में जा रहे हैं, सीडीएस के थ्रू जा रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम हैं जिनके थ्रू आप एंट्री ले सकते हो। आप इनको सर्च करोगे कैसे सीडीएस के थ्रू जाते हैं। इंडियन रेलवे और मेट्रोस, हर जगह मेट्रोस आ रही हैं, तो इंडियन रेलवे में भी इंजीनियर चाहिए, उनको एचआर वाले चाहिए। तो हर फील्ड के लोग जो हमने पीछे ऑप्शन बताए इनमें चाहिए होता है। बैंक में आपको बताया ही कि बैंक में क्लर्क चाहिए, ऑफिसर चाहिए, पीओ चाहिए, स्पेशलिस्ट इंजीनियर चाहिए। फिर सरकारी कंपनी में जैसे व्हील हो गई, गेल हो गई, बीपीसीएल हो गया, आईओसीएल हो गया, ये एक सेक्टर हो गया। डीआरडीओ में साइंटिस्ट बन सकते हैं, एक ऑप्शन है। इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं, बार्क में साइंटिस्ट बन सकते हैं। नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये वो जो एरोप्लेन से रिलेटेड काम करती है, उनको बनाने में, उनको उड़ाने में, इस तरीके का। मेट्रोलॉजिस्ट आप समझ रहे हैं, जो मौसम वैज्ञानिक है, मौसम का प्रेडिक्शन करते हैं, और वो बच्चे बन सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड जो डालते हैं वो लोग एसएससी के थ्रू इसमें जाते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ हो गई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इनमें। तो ये सेक्टर वाइज बाइफर्केशन हो गया। अब आपको मैं इतने सारे ऑप्शन देने के बाद मैं डिसाइड, अभी आप और कंफ्यूज शायद हो गए होंगे, और हम चाहते हैं कि अब आप कैसे डिसाइड करें। लेट अस सी फाइनली हाउ टू चूज़, कैसे ऑप्शन चूज़ करोगे। मेरा और सबका बहुत ज़्यादा इंफेसिस इस बात पे होगा कि आप पहली चीज़ बच्चे का इंटरेस्ट देखो। बच्चे का इंटरेस्ट मतलब उसको मैथ में अच्छा है तो उसको समझाओ कि इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अगर बायोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया से उसको मज़ा आ रहा है, केमिस्ट्री में मज़ा आ रहा है, तो बोलिए कि आप मेडिकल फील्ड में देखें। वो पहला चीज़ इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे के लिए। अब आप सोचेंगे कि 10वीं का बच्चा इंटरेस्ट कहाँ से लेके आएगा, 12वीं का बच्चा इंटरेस्ट कहाँ से लेके आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए ये है कि आप बच्चे को ऑप्शंस बताएं, बेटा ये बन सकते हो, ये बन सकते हो, ये बनने के लिए ये ज़रूरत है, जैसे हमने आपको बताया। उसको समझ में आएगा ये बनने में फ़ायदे क्या हैं, आप नौकरी करते हुए क्या करोगे, क्या क्या कर सकते हो। डॉक्टर बन के किसी की लाइफ बचा सकते हो, इंजीनियर बन के सड़क बना सकते हो, पुल बना सकते हो, गाड़ियाँ बना सकते हो, या सिविल सर्वेंट बन के लोगों की सेवा कर सकते हो। आप गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स लोगों तक पहुँचा सकते हो।
तो एक चीज़ ये हो गया कि उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, फोर्स करके प्लीज़ ना करवाइए कोई चीज़। दूसरा हो गया आपकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और आपके पास मनी की कंडीशन कैसी है, क्योंकि आप मेडिकल में जाते हैं, मेडिकल में पैसा लगता है, तो एमबीबीएस करवाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लोन नहीं ले सकते, तो आप एमबीबीएस के लिए प्लीज़ प्रेफर ना करिए। आप बेटर है उनमें नर्स का कोर्स देख सकते हैं जिसमें कम फीस लगती है, आप उसमें लैब असिस्टेंट सिंपल आप केमिस्ट्री से आप उसको आगे एमएससी करवा दीजिए, फिर लैब असिस्टेंट में जा सकते हैं। तो आपका ये चीज़ें सोच करके ही डिसीजन लीजिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। सरकारी कॉलेजों में अगर आपका बच्चा अच्छा एडमिशन मिल जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो आप चीज़ें देख लीजिए, आप एक दो ऑप्शन लेके चल सकते हैं और फाइनली एंड में डिसाइड करें कि स्कॉलरशिप मिल रही है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, तो आप वो जा सकते हैं। कई चीज़ें हैं जैसे सीए हो गया, ये टाइम रिक्वायर्ड है, उनके लिए 5-5 6-6 साल टाइम चाहिए होता है और पास करने में उनको टाइम लगता है। जैसे सिविल सर्विसेज हो गया, आईएएस बनने में लोगों को टाइम लगता है। तो आप अपने या बच्चे की पेशेंस देख लें, उनको बता दें कि बेटा इसमें स्ट्रगल रहेगा, लंबा रहेगा, और उस हिसाब से डिसाइड करें सक्सेस रेट क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। कि आपने मान लो जैसे आपने अगर एमबीए किया तो क्या नौकरी लगने के चांस है, आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की तो क्या नौकरी लगने के चांस है। जैसे डॉक्टर बन गए तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, मतलब डॉक्टरी करने के बाद, लेकिन उसमें पैसा बहुत लग रहा है। तो उस तरीके से आप सोच लीजिए और परेशान ना होइए। एक जो ऑप्शन आपने चूज़ कर लिया वो सक्सेस नहीं होगा, इस बात से मत परेशान होइए। आप ये समझिए कि हर फील्ड में जो भी फील्ड है उसमें जो आपने टारगेट किया वो हो सकता है ना पाए, तो आप दूसरी चीज़ पा सकते हैं। और ये मान के चलिए कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए, मान लो एक बच्चे ने टारगेट किया डॉक्टर बनने का, नहीं बन पाया, नर्स बन गया, तो ये मत मानिए कि वो लाइफ में फेल हो गया। आप जब वो बच्चा नर्स बन के या उसमें काम करेगा, उसकी भी सैलरी 80-90 हज़ार पहुँचेगी। तो इसलिए ये मत सोचिए कि यही मिलेगा तो ही सेटिस्फाई रहेंगे, हमेशा दूसरा ऑप्शन है, तो इस बात से परेशान नहीं होना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो लगन होनी चाहिए, और लगन तभी आएगा जब आपका इंटरेस्ट उसमें है, आपका कमिटमेंट है। आप कमेंट करके बताइए हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आपको कोई डाउट है तो बताइए, हम अलग अलग इन टॉपिक्स में इनके डिटेल्स लेके आएंगे कि कब फॉर्म्स आते हैं, कितना पैसा लगता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना अच्छा है, कहाँ से जॉब ज़्यादा लग सकती है, इस पर हम वीडियो अलग से लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।